हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विलोम शब्द पर चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कई बार पूछे गए हैं दोस्तों। और ये विलोम शब्द एक ऐसा टॉपिक है ना जो रिपीट हो ही जाता है। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कीजिए। जो यूपीएससी आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो हिंदी का वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। 60 प्रश्न होते हैं, 60 है ना। अगर उसमें आपका 50 प्लस हो गया तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, कुछ आपका जीएस भी हो जाए और 50 प्लस में अगर हिंदी हो जाए तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को तो स्पेशली ज़्यादा फोकस कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आप देखिए जो भी स्टूडेंट है ना, क्वालिफाई करता है परीक्षार्थी है ना, उसके हिंदी में 50 प्लस ही रहता है, 50 प्लस से कम नहीं रहता है। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। विलोम शब्द है। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न है कि कह रहे हैं निंद। निंद का विलोम है क्या? वंद। ठीक, देखिए निंद का विलोम वंद, जबकि स्तुति का निंदा होगा। ठीक, स्तुति का निंदा। अगला प्रश्न अर्वाचीन का विलोम बताइए, तो अर्वाचीन का प्राचीन। ठीक, नेक्स्ट पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, पोषक का शोषक। ठीक, देखिए व्याख्या दिया हुआ है। शोषक का विलोम है ना, तो देखिए वही है ना, पोषक। प्रश्न कई बार रिपीट हुए। परास्त का विलोम क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। परास्त का विजयी। दोस्तों ये व्याख्या देखिए दिया हुआ है। परास्त का विलोम विजयी, इसका विलोम विजेता भी हो सकता है। पराजित परास्त का समानार्थी है। पराजित और परास्त एक दूसरे के समानार्थी हैं। जबकि शत्रु विनाशक का अर्थ शत्रु का नाश करने वाला। नेक्स्ट स्वागत का विलोम है क्या? तिरस्कार। स्वागत का विलोम तिरस्कार। ये देखिए व्याख्या। स्वागत अथवा सत्कार का विलोम तिरस्कार है। आगत का अर्थ आने वाला, पुरस्कार का अर्थ विलोम दंड। सदाचार का विलोम कदाचार। देखिए व्याख्या। सदाचार का विलोम कदाचार। सदाचार का विलोम दुराचार भी होता है। न्याय का विलोम अन्याय, जबकि अनाचार एवं अपराध इससे सामने नहीं रखते। नेक्स्ट दुर्गम का विलोम, दुर्गम का सुगम। देखिए दुर्गम का विलोम सुगम होता है, जबकि गमन का अर्थ जाने से। सुयोग का विलोम दुर्योग। अनाहूत का विलोम है ना, अनाहूत आहूत, प्राभव प्रस्थान अतिथ। अनाहूत आहूत का आहूत, अनाहूत बगैर चले आओ तो कहते नहीं अनाहूत। अनाहूत का विलोम आहूत, जबकि प्राभव भाव का विलोम है। प्रस्थान का अर्थ जाना होता है। पश्चगामी का विलोम अग्रगामी, तथा प्राच्य का सर्वथा उपयुक्त विलोम है पाश्चात्य या प्रातीच्य। करें आहूत का विलोम हूत, अनहूत, अपहूत, अनाहूत। तो आहूत का अनाहूत। देख रहे हैं कितनी बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों। ये टेट, सी टेट, सुपर टेट है ना, या कोई भी स्टेट का अगर पेपर है हिंदी से संबंधित, अगर उसमें ये टॉपिक पूछा जा रहा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके लिए दोस्तों। ठीक है, बार बार इसको रिवीजन कीजिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं इसको भी पढ़ा था सुपर टेट के लिए है ना। हिंदी में हमको लग रहा 1 या 2 प्रश्न गलत हुए थे। ठीक, नेक्स्ट अवर का विलोम शब्द, अवर का परवर है ना। देखिए जब यूपीएससी अभी देखिए उसमें जो हिंदी में लिखा रहता है तो परवर लिखा रहता है। ठीक, अवर का विलोम परवर लघु दीर्घ का, तथा कनिष्ठ ज्येष्ठ का विलोम है ना। कोई भी हिंदी का आप दे रहे हैं पेपर, देखिए उसमें शुद्ध जो हिंदी लिखा रहता है। अकाल का विलोम सुकाल। व्याख्या अकाल का विलोम सुकाल, जबकि वर्तमान का विलोम निवर्तमान। लघु काल का विलोम दीर्घकाल है। नेक्स्ट एकाग्र का विलोम है चंचल। ठीक, कल्पित का विलोम है यथार्थ। कल्पित का विलोम यथार्थ। व्याख्या कल्पित का विलोम यथार्थ है। कल्पनाहीन का विलोम कल्पना युक्त। प्राकृतिक का कृत्रिम विलोम है। नेक्स्ट निम्नलिखित
में से उर्वर का विलोम नहीं है। नहीं पे इस पे ध्यान देना चाहिए। हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान नहीं देते दोस्तों, जल्दी जल्दी में, है ना। तो ऊसर, अनुवर, उत्पादन, बंजर। तो कह रहे हैं उर्वर का विलोम नहीं है, तो नहीं है ये उत्पादन, ठीक, नहीं कह रहे हैं, ठीक है। देखिए उर्वर का विलोम ऊसर, अनुर्वर तथा बंजर है, जबकि उत्पादन इस संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट, आरोह का विलोम अवरोह, आरोह का विलोम अवरोह, अवसान, ठीक, आरोह का विलोम अवरोह, जबकि अवसान का अर्थ मृत है। इसके रतिक अन्य विकल्प दूसरे भावों को। घात का विलोम प्रतिघात, व्याख्या देखिए, घात का विलोम प्रतिघात, जबकि उपकार का विलोम अपकार। नेक्स्ट, आघात का विलोम शब्द है प्रतिघात। देख रहे कितनी बार प्रश्न पूछे गए। संगठन का विलोम विघटन, व्याख्या संगठन का विलोम विघटन, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। परमार्थ का विलोम स्वार्थ। सत्याग्रह का विलोम आग्रह, विग्रह, दुराग्रह, संग्रह। तो सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह। व्याख्या पे आइए। सत्याग्रह का विलोम दुराग्रह है, मिथ्याग्रह भी सत्याग्रह का विलोम है, जबकि आग्रह विग्रहियों संग्रह इस प्रश्न के लिए उचित उत्तर नहीं है। नेक्स्ट, संकल्प का विलोम है विकल्प, संकल्प का विलोम विकल्प है। नेक्स्ट, सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द, सहयोगी विपरीत, प्रतियोगी, ठीक है, प्रतिरोधी, प्रतिद्वंदी, प्रतिकूल नहीं, प्रतियोगी, सहयोगी का। व्याख्या देखिए, ठीक, सहयोगी का उपयुक्त विपरीतार्थक था प्रतियोगी, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है। देखिए कभी क्या है ना, ये जो विलोम होते हैं या पर्यायवाची हैं, अगर क्रिया है तो क्रिया ही होगा, संज्ञा है तो संज्ञा ही होगा, विशेषण है तो विशेषण ही होगा, सर्वनाम है तो सर्वनाम ही होगा, ठीक है। ये इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ये नहीं कि हम अपने मन से उसको, है ना, लगा दें या कह दें, ठीक है, इस पे भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, दृश्य का विलोम अदृश्य, दृश्य का विलोम अदृश्य है। नेक्स्ट, क्षणिक का सही विलोम शब्द, क्षणिक का शाश्वत। व्याख्या देखिए, क्षणिक का सही विलोम शाश्वत है, अल्प क्षर तथा विमुख का विलोम क्रमशः अल्प का अति, क्षर का उक्षर, विमुख का उन्मुख। नेक्स्ट, असीम का विलोम है समीम। व्याख्या पे आते हैं, असीम का विलोम समीम, ठीक। नेक्स्ट, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन है? अनुग्रह का शब्द का विलोम अनुग्रह का विग्रह। व्याख्या, अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। ग्रहण अर्पण का विलोम है ग्रहण अर्पण। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। नेक्स्ट, निद्रा का विलोम निद्रा अनिद्रा, ठीक। निद्रा का विलोम अनिद्रा, इसका विलोम जागरण भी हो सकता है। शयन निद्रा का समानार्थी है, शयन और निद्रा समानार्थी है, जबकि मूर्छित और मौन अलग अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट, तेजस्वी का विलोम निस्तेज है ना, तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। कांतियुक्त तेजवान का समानार्थी है, तो तेजस्वी है ना। उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है ना। नेक्स्ट, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। ये देखिए, देखिए कैसे लिखा गया है, ठा है, प्रश्न पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध में। ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ होगा। अगरज अनुज का विलोम है, अगरज पहले, अनुज मतलब बाद। अरिष्ठ इसके विरुद्ध शब्द नहीं। कनिष्ठ का विलोम ज्येष्ठ, देख रहे कितनी बार पूछा गया। शुष्क का आर्द। व्याख्या, शुष्क का विलोम आर्द है, उष्ण शीत का विलोम है, जबकि ठंडा गर्म का विलोम है। आर्द का विलोम क्या है? अनार्द।
आर्ध का विलोम अनार्ध, आर्ध का विलोम अनार्ध है, इसका विलोम शुष्क भी होता है। नमयो सजल आर्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। श्रोता का विलोम वक्ता। व्याख्या, श्रोता का विलोम वक्ता है। वाचाल मूक का विलोम है। शेष विकल्प समय उचित नहीं है। नेक्स्ट, उत्थान का विलोम पतन। व्याख्या पे आइए। कह रहे उत्थान का विलोम पतन है। पाताल आकाश का विलोम है, जब उन्नति अवनति का तथा निम्न उच्च का विलोम है। नेक्स्ट, मानवीय का विलोम अमानवीय। देख रहे कैसे लिखा गया है। व्याख्या पे ये मानवीय का विलोम अमानवीय होगा। मनुष्य मानुषियों मानो एक दूसरे के पर्यायवाची, जबकि अमानवता मानवता का विलोम है। चेतन का विलोम बताइए। अचेतन। व्याख्या, चेतन का विलोम अचेतन होता है, इसका विलोम जड़ भी होता है। निकेतन घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ चेतना सहित होता है। अनिकेत देखिए क्या मतलब होता है, चाहे जिसके पास घर ना हो। ठीक है, ये देखिए निकेतन है ना घर का, अनिकेत जिसके पास घर ना हो। ठीक, यही इसका मतलब शायद होता अनिकेत का। एक बच्चा था, है ना, तो उसका नाम था अनिकेत, तो बाद में देखा गया। देखिए कुछ नाम भी होते हैं, अगर नाम से भी हम लोग लिंक करके पढ़े हैं ना, तो कुछ चीजें पर्यायवाची या विलोम है ना, वो याद हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, आकर्षण का विलोम विकर्षण। नेक्स्ट, उपमान का विलोम है उपमेय। उपमान का उपमेय, देख रहे हैं, उपमान का विलोम उपमेय है ना, अलंकार में हम लोग पढ़ते हैं ना, जिसमें उपमेय उपमान का। मान का विलोम अपमान। समान का विलोम असमान होता है। नेक्स्ट, अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक। ठीक, अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक। व्याख्या पे आते हैं इसके। अनुनासिक का विलोम निर्नुनासिक। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक। नेक्स्ट, पुरस्कार का विलोम बताइए। पुरस्कार का दंड हो जाएगा, पुरस्कार का विलोम दंड। आशीर्वाद का विलोम अभिशाप होता है। कोप का विलोम कृपा, जबकि शेष विकल्प। देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा गया है ना। अगर कंपटीशन का स्टूडेंट नहीं है तो आप पूछिए, है ना, हमको लग रहा है 80% लोग नहीं लिख पाएंगे। देखिए लिखा रहता है दुकानों पे, है ना, आशीर्वाद, और नाम से, है ना, लोग दुकान खोलते हैं आशीर्वाद की दुकान। या श्रृंगार, देखिए लोग लिखे रहते हैं श्रृंगार की दुकान। ठीक है, गलत लिखा रहता है। नेक्स्ट, आकाश का विलोम पाताल। आकाश का विलोम पाताल। गगन यो नभ आकाश के पर्यायवाची, जबकि स्वर्ग नरक का विलोम है। मग्न का विलोम है दुखी। मग्न का विलोम दुखी। प्रसन्न तथा खुश मग्न के पर्यायवाची हैं, जबकि दुख सुख का विलोम है। नेक्स्ट, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। उपमेय का अनुपमेय। व्याख्या पे आई। उपमेय का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अनुपमेय है। अतुलनीय का विपरीतार्थक तुलनीय है। अनुपमित उपमित का विपरीतार्थक शब्द। वादी का विलोम प्रतिवादी हो। अवादी विवादी, प्रतिवादी अनावादी, तो विवादी का प्रतिवादी। वादी का विलोम प्रतिवादी। नेक्स्ट, अधम का विलोम उत्तम। व्याख्या पे आई। अधम का विलोम उत्तम होगा। धर्म अधर्म का विलोम, जबकि महत्तम लघुत्तम का विलोम है। नेक्स्ट, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। ठीक, देख रहे कैसे लिखा गया है। कीर्ति का विलोम अपकीर्ति है। नेक्स्ट, तुच्छ का विलोम महान। तुच्छ का विलोम महान, जबकि कायर साहसी का विलोम है। क्षुद्र शब्द का विलोम विराट विशाल तथा महान होता है। क्षुद्र का विलोम विराट विशाल तथा महान होता है। देखिए कहते हैं विराट कोहली, शायद विराट मतलब महान होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नश्वर शब्द का विलोम शाश्वत।
नश्वर का विलोम शाश्वत होता है। नित्य का विलोम अनित्य तथा अस्थाई का विलोम अस्थाई। अमर मर्त का विलोम है। नेक्स्ट, चिरंतर का सही विलोम शब्द है नश्वर। चिरंतर का सही विलोम नश्वर। अचिंतन का विलोम चिंतन तथा अचर का विलोम चर होता है। अचेतन का विलोम चेतन होता है। चिरंतर शब्द का विलोम नश्वर। नेक्स्ट, विस्तृत का विलोम संस्कृत। विस्तृत का क्या हो जाएगा? संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होगा, जबकि स्तुति निंदा का विलोम संयुत च्युत का विलोम। नेक्स्ट, विशिष्ट का विलोम सामान्य। विशिष्ट का विलोम सामान्य। विशिष्ट का विलोम सामान्य है। इसका विलोम साधारण भी हो सकता है। शिष्ट का विलोम अशिष्ट तथा ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। देखिए शिष्ट और शिष्ट कैसे लिखा गया, ज्येष्ठ और कनिष्ठ कैसे लिखा गया। नेक्स्ट, निर्मल का विलोम मलिन। व्याख्या, निर्मल का विलोम मलिन है, जबकि पवित्र पावन का पर्यायवाची है। निर्झर झर का विलोम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है? कोप। व्याख्या, कृपा का विलोम कोप होगा। कोप के अन्य पर्याय अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ, यूं रुष्ट इत्यादि हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ से, कोप के अन्य पर्याय हैं। कोप के अन्य पर्याय अमर्ष, असूया, आक्रोश, ताप, संताप, क्षोभ, रुष्ट। स्थूल का विलोम सूक्ष्म। व्याख्या, ये स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम, जबकि भीमकाय स्थूल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, जारज का विलोम औरस। अब जारज मतलब क्या होता है ये भी जानिए। जारज का विलोम औरस तथा परदत्त का विलोम लब्ध होगा। दत्तक जारज का पर्यायवाची है। अब दत्तक मतलब गोद लिया हुआ होता है शायद, है ना, तो जारज का उसका पर्यायवाची। औरस मतलब देखिए क्या होता है। नेक्स्ट, मसीड़ शब्द का विलोम रुक्ष। देख रहे कैसे लेके आ गया, रू रा पर बड़ा ऊ मात्रा ये है। बड़ा ऊ का मात्रा रा पे, छोटा ऊ का मात्रा दोनों में अंतर होता है, देख लीजिए दोस्तों। मसीड़ शब्द का विलोम रुक्ष होता है, ये बड़ा रू का मात्रा है ना, शेष विकल्प अग्रह है। मसीड़ का विलोम फिर वही रुक्ष। व्याख्या देखिए दोस्तों, मसीड़ अर्थात कोमल का विलोम रुक्ष अर्थात रूखा होगा, जबकि क्षिप्र का विलोम मंथर, दृढ़ का विलोम शिथिल, क्षणिक का विलोम शाश्वत। तो देखिए मसीड़ मतलब कोमल, कोमल का रुक्ष मतलब रूखा। नेक्स्ट, स्वर्ग का विलोम नरक। अब देखिए नरक लिखा कैसे जाता। स्वर्ग का विलोम नरक होता है। मृत्यु लोक यूं पृथ्वी लोक समानार्थी हैं। अमर का अर्थ है जिसकी मृत्यु ना हो। अति का विलोम अल्प। अति का अल्प। अति का विलोम अल्प है, जबकि अधिक का विलोम न्यून, जबकि बहुत का अर्थ ढेर सारा। नेक्स्ट, इति का विलोम अथ। इति का विलोम अथ बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये अथ इति। गरहण का विलोम क्या होगा? अर्पण। व्याख्या देखिए, गरहण का विलोम अर्पण। नेक्स्ट, सरल का विलोम कठिन। व्याख्या पे आइए। सरल का विलोम कठिन या जटिल होता है। मल का विलोम निर्मल तथा उचित अनुचित का विलोम है आसान। सरल का पर्याय शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सरल का विलोम शब्द नहीं है कह रहे हैं, तो वो है विरल। कठिन कुटिल वक्र है विरल। नेक्स्ट, सरल का विलोम है कुटिल, कठिन तथा वक्र, जबकि विरल का विलोम सघन होता है ना। कहते हैं बहुत बिड़र, बिड़र का ही विरल। ठीक है। नेक्स्ट, जटिल का विलोम
सारल। व्याख्या जटिल का विलोम सरल है, कुटिल तथा जटिल समानार्थी है, कुटिल तथा जटिल का समान। सहज का विलोम असहज। नेक्स्ट प्राचीन का विलोम अर्वाचीन। देखिए प्राचीन का विलोम अर्वाचीन है, इसके विलोम नवीन भी हो सकता है। यदि प्राचीन शब्द के विलोम है तो विकल्प में अर्वाचीन या नवीन के स्थान पर आधुनिक दिया हो तो यह विकल्प सही होगा। नेक्स्ट यश का विलोम अपयश। देख रहे हैं सब इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। नेक्स्ट संश्लेषण का विलोम विश्लेषण। अब देखिए कैसे लिखा जाता है, प्रश्न पूछा गया है। व्याख्या पे आते हैं। देखिए संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होता है। विशेषण किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बताता है। संकर्षण यो रोषण अलग अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम। व्याख्या पे एक नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, इसका विलोम अनैसर्गिक भी हो सकता है। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम नारकीय होता है, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट अवरोह का विलोम आरोह। व्याख्या अवरोह का विलोम आरोह, जबकि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज का विलोम निम्न का विलोम उच्च होता है। तमस का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट ज्योतिर्मय। ये देखिए तमस का विलोम ज्योतिर्मय होता। प्रकाशमय अंधकारमय का विलोम आनंदमय का अर्थ प्रसन्नता का होना। नेक्स्ट अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है ऐच्छिक। अनिवार्य अवश्य है ना। व्याख्या अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक होता है। आवश्यक और अनावश्यक परस्पर विलोम है। नेक्स्ट अधुनातन। अधुनातन का विलोम पुरातन। अधुनातन का विलोम पुरातन है। औन्नत का विलोम उन्नत। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम। नेक्स्ट अमावस्या का विलोम पूर्णिमा। व्याख्या अमावस्या का विलोम पूर्णिमा है, जबकि शुक्ल का विलोम कृष्ण है। परदोष भिन्न अर्थ प्रकट करता है। नेक्स्ट अंतरंग का विलोम बहिरंग। व्याख्या पे अंतरंग का विलोम बहिरंग है। बहिरंग का विलोम अंतरंग। नेक्स्ट छली का विलोम निश्चल। छली का विलोम निश्चल। व्याख्या पे आइए। छली का विलोम निश्चल। धूर्त यो चालाक लगभग एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं। बलि का अर्थ बलवान से है। नेक्स्ट भोगी का विलोम अभागा भाग्यवान। योगी कष्टप्रद, तो भोगी का योगी। व्याख्या भोगी का विलोम योगी है। भोगी के विपरीतार्थक शब्द के रूप में त्यागी भी प्रयुक्त है। नेक्स्ट योगी का विपरीतार्थक शब्द है भोगी। व्याख्या योगी का विपरीतार्थक भोगी होता है। रोगी तथा निरोगी परस्पर विलोम है। जोगी शब्द योगी का तद्भव रूप है। देख रहे हैं कहते नहीं जोगी शब्द योगी का तद्भव रूप। जोगी शब्द योगी का तद्भव रूप। तो जो कभी कभी है ना आते हैं जोगी लोग जो है तो उसको क्या है तद्भव है। नेक्स्ट ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। व्याख्या ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य होता है। दैत्य देव के देव का विलोम। ईश्वर देव का पर्यायवाची है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक, इसका विलोम अभौतिक भी हो सकता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक, जबकि शारीरिक एवं मानसिक अनर्थ प्रकट करते हैं व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक। नेक्स्ट विश्लेषण का विलोम, तो ये देखिए क्या है संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम संश्लेषण। नेक्स्ट जागृत का विलोम सुसुप्ति। देख रहे हैं कैसे लिखा गया जागृत का विलोम सुसुप्ति। जागृत का विलोम सुसुप्ति। शयन का विलोम जागृत, जबकि विश्राम सावधान का विलोम। नेक्स्ट राग का विलोम राग का द्वेष। व्याख्या राग का विलोम द्वेष है। अनुराग का विलोम विराग, जबकि ईश्वरिया शब्द किसी
से जलन के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर। व्याख्या पाइए, करुण का विलोम निष्ठुर। दयालु में दयावान का एक ही अर्थ है। निर्दय का विलोम सदय होगा। नेक्स्ट, निष्काम का विलोम सकाम, है ना। व्याख्या पाइए, निष्काम का विलोम सकाम, अन्य विकल्प चितार्थ नहीं। उत्तम का विलोम अधम, उत्तम का विलोम अधम। व्याख्या पे आइए, देखिए उत्तम का विलोम अधम है, इसका एक अन्य विलोम अनुत्तम भी हो सकता है। नेक्स्ट, महान का विलोम, तो महान का विलोम तुच्छ होगा।